हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है। तो चलो बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं आज नर्वस टिश्यू के बारे में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर न्यूरल सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम। और आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें जो सेल्स पाई जाती हैं या जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, और जो हमारी जो सबसे मेन सेल हमारे नर्वस टिश्यू की है वो है नर्व सेल्स। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, सारी चीज़ों के बारे में आज कवर किया जाएगा। तो स्वागत है आप सभी बच्चों का। बच्चों, नर्वस टिश्यू में बेसिकली दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं। हमारा जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम होता है वो दो तरह की सेल से मिलकर बना होता है। उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल है उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन या फिर हम उसको बोलते हैं नर्व सेल। और दूसरी जो सेल है वो भी पाई जाती है और उसको हम बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल। तो यहाँ पर दो सेल्स होती हैं, एक तो न्यूरॉन या फिर नर्व सेल्स होती हैं और दूसरी जो होती है उनको न्यूरोग्लियल सेल्स कहा जाता है। तो बेटा मैं अब यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट लिख कर बताऊँगा और साथ साथ आप मेरे समझते चलेंगे, नोट्स को बनाते चलेंगे। और जैसा कि आप हर बार करते हैं, लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आप इस पे जो भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। और आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, अपना जो ये काम है उसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं नर्वस टिश्यूज़ के बारे में। तो नर्वस टिश्यूज़ में मैंने आपको बताया कि जो हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो सेल्स पाई जाती हैं, जो सेल्स का ग्रुप है उसी को हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। और ये जो नर्वस टिश्यू होता है इसमें दो तरह की सेल्स होती हैं बेटा। कितनी तरह की? दो तरह की बेटा सेल्स होती हैं इसमें जो एक सेल है उसको आप बोलते हो क्या? उसको आप बोलते हो नर्व सेल, ठीक है ना। तो नर्वस टिश्यू बना होता है किसका? नर्व सेल का बना होता है, ठीक है। नर्व सेल को ही हम लोग और क्या बोलते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है ना। न्यूरॉन कहा जाता है या न्यूरॉन्स कहा जाता है। एक तो नर्व सेल्स हो गई, दूसरे जो होते हैं उसको बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। NEUROGLIAL, न्यूरोग्लियल सेल्स। तो बेटा यहाँ पर दो तरह की सेल्स हमारे नर्वस टिश्यू को बनाती हैं। एक तो आपका नर्व सेल हो गया और दूसरे आपकी जो हो गई उनको बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है ना बेटा। अब बेटा बहुत ध्यान से बेटा बात की जाएगा नर्व सेल की, जिसको हम नर्व सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। किसी भी एनिमल का जो नर्वस सिस्टम है वो नर्व सेल से ही मिलकर बना होता है। बहुत सारी नर्व सेल्स जो होती हैं वो मिलकर हमारे नर्वस सिस्टम को बनाती हैं। हमारे नर्वस सिस्टम के हर एक पार्ट को, चाहे वो CNS हो चाहे वो PNS हो, ठीक है ना, उनके जो डिफरेंट और जो पार्ट्स हैं वो सारे नर्व सेल से ही मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो अब अगर बात की जाए नर्व सेल की, तो बेटा एक जो नर्व सेल होती है, अभी मैं फिगर भी बना के आपको दिखाऊंगा, सब कुछ क्लियर होगा आपको। बात की जाए अगर एक नर्व सेल की, तो एक नर्व सेल में दो मेन पार्ट होते हैं। एक उसकी जो साइटोप्लाज्म वाला एरिया है, यानी सेल की मेन बॉडी जिसको आप कहते हो, सेल का जो मेन पार्ट है, और दूसरा उसके आसपास से बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं। क्या निकली होती हैं? ब्रांचेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ कि नर्व सेल्स जो होती हैं उनके बीच में एक साइटोप्लाज्म होता है, उनके आसपास से बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं उस सेल से, जिसको हम प्रोसेसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेसेस या सेल प्रोसेसेस कहते हैं। एक एक करके मैं आप सभी को बताता हूँ। सबसे पहले नर्व सेल में दो मेन पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो नर्व सेल का होता है उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो बेटा सेल बॉडी। क्या बोलते हो? सेल की बॉडी, जहाँ पर उसका साइटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। तो सेल बॉडी, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? साइटॉन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइटॉन। अभी हम लोग इसको आगे देखेंगे। दूसरी चीज जो होती है उसको हम बोलते हैं सेल प्रोसेसेस, मतलब ये शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, ठीक है ना। सेल प्रोसेसेस, ठीक है। अगर ये सेल प्रोसेसेस जो होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। सेल प्रोसेसेस भी दो टाइप के होते हैं। एक आपका जो होता है उसको आप बोलते हो डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन या डेंड्राइट बोलते हैं। और दूसरा जो होता है उसको आप बोलते हो नर्व फाइबर या फिर एक्सॉन। तो ये जो सेल प्रोसेसेस होते हैं, अगर इसकी बात की जाए तो इसमें दो आपके इसके दो तरह की ब्रांचेस आपके नर्व सेल में होती हैं। एक तो जिसको हम बोलते हैं डेंड्रॉन। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन। और दूसरी जो होती है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन, या फिर एक्सॉन को ही हम और क्या बोलते हैं? नर्व फाइबर बोलते हैं। बहुत लंबे होते हैं ये, तो ये नर्व फाइबर कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक्सॉन को ही क्या कहा जाता है? ये जो ब्रांच है नर्व सेल की एक्सॉन, इसको हम नर्व फाइबर भी कहते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये हो गए क्या?
नर्व सेल के प्रोसेसेस यानी उसकी जो ब्रांचेज हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अभी फिगर में मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये जो एक्सॉन है इसको हमने नर्व फाइबर नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है? नर्व फाइबर नाम दिया हुआ है। ठीक है ना बेटा, तो इतनी बात पहले आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा, सेल प्रोसेसेस जो है, सेल प्रोसेस यानी ब्रांचेस जो है इसको हम न्यूराइड्स भी कहते हैं। न्यूराइड्स, NEURITES, क्या बोलते हैं? न्यूराइड्स कहते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो कुल मिला के बच्चा बस बात इतनी सी है कि एक जो नर्व सेल होती है उसमें एक उसका मेन उसका सेंट्रल पार्ट होता है जिसको जहाँ पर उसका साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होते हैं, सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं साइटोन या सेल बॉडी। और उससे हर तरफ ब्रांचेस निकली होती हैं। ब्रांचेस दो तरह की होती हैं, तो ब्रांचेस को हम न्यूराइड्स या फिर प्रोसेसेस कहते हैं। और वो दो तरह की होती हैं, एक जिनको हम बोलते हैं डेंड्रॉन और दूसरी जो होती है उनको हम बोलते हैं एक्सॉन। तो डेंड्रॉन एक्सॉन क्या है आगे सब कुछ अभी फिगर में दिखेगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपका हो गया मैटर। तो इसको आप लोग जल्दी से सबसे पहले क्या कर लेंगे? राइट डाउन कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है ना बेटा। अब बेटा अगर आप नर्व सेल को देखो तो बेटा ये जो नर्व सेल है, अब आप देखना बहुत आराम से एक एक करके सारी चीज़ों को समझो। बेटा ये जो नर्व सेल है, ठीक है ना, जिसको हम और क्या बोलते हैं? नर्व सेल का दूसरा नाम इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। तो नर्व सेल को ही हमने क्या नाम रखा हुआ है और इसका क्या? न्यूरॉन, न्यूरॉन्स। ठीक है ना, आपको पता है ना नर्व सेल जो होती है वो लॉन्गेस्ट सेल होती है पूरे किंगडम एनिमालिया में। सबसे लंबी कोशिका जो सबसे लंबी लॉन्गेस्ट सेल होती है वो क्या होती है? नर्व सेल होती है। अप टू 1 मीटर इसकी लेंथ जो होती है 1 मीटर तक होती है। तो नर्व सेल जो होती है इसकी लेंथ लॉन्गेस्ट सेल इसको बोला जाता है। ठीक है ना, लॉन्गेस्ट सेल इसको कहा जाता है। क्यों ये इतनी लंबी होती है? क्योंकि इसमें एक्सॉन नाम की जो एक ब्रांच होती है इसकी वजह से इसकी लंबाई बढ़ती है। तो लॉन्गेस्ट सेल होती है और इसकी लंबाई, इसकी जो लेंथ होती है वो 1 मीटर तक होती है। नर्व सेल जो होती है इट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। तो पूरा का पूरा जो एनिमल का नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली नर्व सेल्स से ही मिलकर बना हुआ है। तो इसीलिए हम नर्व सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। किसकी? हमारे नर्वस सिस्टम की। और नर्व सेल्स ही सबसे लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी सेल होती हैं। ठीक है ना, और इसकी लेंथ कितनी होती है बेटा? 1 मीटर तक होती है। तो ये लॉन्गेस्ट सेल होती है, इसकी साइज़ जो है वो कितनी होती है? 1 मीटर, 1 मीटर क्या होती है इसकी साइज़ होती है ना बेटा। अब बेटा बताया कि नर्व सेल के 2 पार्ट हैं, है ना बेटा। एक बेटा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, दूसरा पार्ट उसकी जो ब्रांचेज होती हैं, शाखाएं होती हैं, इनको प्रोसेसेस कहा जाता है। वो भी 2 टाइप की होती हैं, डेंड्रॉन और एक्सॉन। ठीक है ना। अब बेटा जरा ध्यान दो, ये जो पार्ट है नर्व सेल का जिसको सेल बॉडी या साइटोन कहा जाता है, ये वो पार्ट है जहाँ पर उस नर्व सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो पाया जाता है। साइटोप्लाज्म, वहीं पर अंदर न्यूक्लियस भी होगा, वहीं पर सारे सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे। लेकिन नर्व सेल के साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल नहीं होता। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखेंगे। नर्व सेल के सेल बॉडी मतलब जहाँ पर साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में सारे एनिमल सेल ऑर्गेनल्स होंगे एक्सेप्ट सेंट्रियोल नहीं होगा। इसीलिए नर्व सेल्स डिवाइड नहीं होती, इसीलिए नर्व सेल्स में डिवीज़न की जो कैपेबिलिटी होती है वो नहीं होती है। ठीक है ना। तो ये इसलिए होता है क्योंकि नर्व सेल के साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल नहीं होता है। इसके अलावा नर्व सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ स्पेशल तरह के बॉडीज़ या कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे निसल ग्रेन्यूल्स हो गए। क्या हो गए? निसल ग्रेन्यूल्स प्रोटीन सिंथेसिस से एसोसिएटेड है ये। ठीक है ना। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको फिगर बना के और लिखवा के अभी दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने कर लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं नर्व सेल को। तो अब देखो बेटा, अब नर्व सेल के 2 पार्ट हैं। तो सबसे पहला पार्ट की अगर बात की जाए, सबसे पहला पार्ट तो वो आपका क्या हो जाएगा? सेल बॉडी। और सेल बॉडी को ही हमने और क्या बोला? साइटोन। क्या बोला? साइटोन। तो सेल बॉडी को ही और क्या बोलते हैं बेटा? साइटोन कहते हैं। ठीक है ना। इसी को हम लोग और क्या कहते हैं? सोमा भी कहते हैं। सोमा मतलब भी बॉडी होता है। क्या होता है? सोमा मतलब क्या होता है? बॉडी होता है। ठीक है ना। और इसी को बेटा हम लोग पेरिकैरियन भी कहते हैं। पेरी मतलब चारों तरफ,
कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ का एरिया है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेरी कैरियन भी कहते हैं। तो बेटा सेल बॉडी बोलो या फिर साइटोन बोलो या सुमा बोलो या फिर पेरी कैरियन बोलो, ये सब चीज़ें बेटा एक ही हैं। ये है नर्व सेल का पहला पार्ट, सेल बॉडी या फिर साइटोन। ठीक है ना बेटा। बेटा ये जो सेल बॉडी है ये वो जगह है जहाँ पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म। सेल का जो साइटोप्लाज्म है, सेल का जो बेटा क्या है साइटोप्लाज्म है, वो पाया जाता है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है बेटा यहाँ पर। एक बात बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्या, कि यहाँ पर क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है ना। साइटोप्लाज्म के अलावा और क्या होता है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है। तो जो नर्व सेल का न्यूक्लियस है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और न्यूक्लियस के साथ साथ जो और जो दूसरे सेल ऑर्गेनल हैं, न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो बेटा यहाँ पर सेल बॉडी के अंदर, नर्व सेल की सेल बॉडी के अंदर यानी साइटोप्लाज्म में जो है वो पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो अदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। ठीक है ना। तो न्यूक्लियस के अलावा और जो दूसरे सेल ऑर्गेनल्स है वो पाए जाते हैं, लेकिन सेंट्रियोल नहीं होता। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे आप लोग क्या, कि सेंट्रियोल CENTRIOLES सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल नहीं होते बेटा। सेंट्रियोल नहीं होने की वजह से क्या होता है, हम देखते हैं कि नर्व सेल्स डिवाइड नहीं होती। तो क्या होता है, सो नर्व सेल्स डू नॉट डिवाइड, इसीलिए ये विभाजित या डिवाइड नहीं होती। डू नॉट डिवाइड, नर्व सेल डिवाइड नहीं होती। नर्व सेल क्यों नहीं डिवाइड होती, क्योंकि सेंट्रियोल क्या होता है, अब्सेंट होता है। सेंट्रियोल के अब्सेंट होने की वजह से नर्व सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, डिवाइड नहीं होती हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा मैंने आपका यहाँ पे लिखवा दिया। उसके अलावा बेटा नर्व सेल के अंदर दो और चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसके साइटोन में पाई जाती हैं। एक तो बेटा निसल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स। तो यहीं पर मैं लिख रहा हूँ, नीचे आप लोग को दिखेगा निसल, NISSL लगा के S लगा देंगे, निसल्स हो जाएगा। NISSL लगा के S लगा देंगे, निसल्स। ठीक है ना। निसल्स ग्रेन्यूल्स GRANULES। ठीक है ना, निसल्स ग्रेन्यूल्स। और क्या होता है, और क्या होते हैं, कुछ फाइब्रिल्स होते हैं। क्या होते हैं, फाइब्रिल्स, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इंटरनली कंडक्शन से रिलेटेड होते हैं सेल प्लाज्म साइटोप्लाज्म के अंदर। तो निसल्स ग्रेन्यूल्स के अलावा और क्या होते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं। न्यूरो NEURO, न्यूरोफाइब्रिल्स FIBRILS। न्यूरोफाइब्रिल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, इसी सेल बॉडी में यानी कि साइटोप्लाज्म में। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये देखो कितनी बातें लिखी। सबसे पहली बात कि साइटोप्लाज्म पाया जाता है सेल बॉडी में। दूसरी बात, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है नर्व सेल के साइटोप्लाज्म या सेल बॉडी में न्यूक्लियस, और जो दूसरे सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी पाए जाते हैं। तीसरी बात बेटा, सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। इसीलिए नर्व सेल क्या होती हैं, डिवाइड नहीं होती। नर्व सेल में डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती। लास्ट पॉइंट बेटा यहाँ पर एक कि नर्व सेल के साइटोप्लाज्म में निसल ग्रेन्यूल्स और न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। ठीक है ना बेटा। ये इतनी बातें कहाँ हो गई, सेल बॉडी या फिर नर्व सेल के बारे में हो गई। अब बेटा थोड़ा सा और देखते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। अभी देखो नर्व सेल में ये जो निसल ग्रेन्यूल्स है और न्यूरोफाइब्रिल्स हैं, ये क्या होते हैं इसको भी जान लो। ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है, पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर्स। पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर। ये कुछ पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर है। कौन, निसल ग्रेन्यूल्स। तो यहां पर मैं लिखता हूं निसल्स ग्रेन्यूल्स। बात की जाए अगर निसल्स ग्रेन्यूल्स की, तो सबसे पहली बात ये कि ये एसोसिएटेड है, ये रिलेटेड है, रिलेटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस। ये नर्व सेल के अंदर प्रोटीन के सिंथेसिस से रिलेटेड स्ट्रक्चर माने जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, रिलेटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस। कौन, निसल ग्रेन्यूल्स। ठीक है ना।
ये किसके बने होते हैं? मेड अप ऑफ, मेड बाई या मेड अप ऑफ राइबोसोम प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मिसल ग्रेन्यूल्स राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बने होते हैं। इनका रिलेशन किस बात से होता है, किस प्रोसेस से होता है सेल के अंदर, नर्व सेल के अंदर? प्रोटीन सिंथेसिस से होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर बात करें न्यूरोफाइब्रिल्स की, न्यूरो मतलब नर्व सेल से रिलेटेड है, फाइब्रिल्स मतलब बहुत फाइन थ्रेड, बहुत महीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, न्यूरोफाइब्रिल्स। बात की जाएगा न्यूरोफाइब्रिल्स की, तो ये दे आर फाउंड in cytoplasm and associated with internal ट्रांसपोर्ट या इंटरनल कंडक्शन, है ना। नर्व सेल के अंदर कंडक्शन या ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो उसी से ये रिलेटेड है। इंटरनल ट्रांसपोर्ट या फिर इंटरनल कंडक्शन जो होता है, कंडक्शन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ठीक है ना। तो सेल में इंटरनल कंडक्शन या फिर हम कह लें इंटरनल ट्रांसपोर्ट, तमाम मटेरियल्स हैं जिनका ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह, उसको करवाने के लिए यहाँ पर न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं। तो ये साइटोन के अंदर होते हैं और ये साइटोन के अंदर क्या करते हैं? इंटरनल कंडक्शन से एसोसिएटेड होते हैं। कौन? न्यूरोफाइब्रिल्स की बात की जाए तो बेटा इस तरह से मैंने आपको क्या बताया, नर्व सेल्स का जो साइटोन वाला पार्ट है, जो उसका साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है, वो मैंने आपको बता दिया। बहुत आसान था, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा नर्व सेल का दूसरा पार्ट, जो उसकी प्रोसेसेस होते हैं जिनको न्यूराइड्स कहा जाता है, ब्रांचेस होती हैं, उनके बारे में बताऊंगा। नर्व सेल के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक उनको डेंड्रॉन कहा जाता है, दूसरे वो जिनको एक्सॉन या फिर नर्व फाइबर कहा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं अब नर्व सेल्स के ये जो प्रोसेसेस हैं इनके बारे में, ठीक है। तो ये तो मैंने लिखवा दिया, नंबर 1 था सेल बॉडी या फिर साइटोन, ठीक है ना। तो अब नंबर 2 पढ़ेंगे और नंबर 2 का नाम क्या हो जाएगा बेटा? नंबर 2 का नाम हो जाएगा सेल प्रोसेसेस, ठीक है ना, नर्व सेल के प्रोसेसेस। तो अब बेटा नंबर 2 क्या नाम है बेटा? उसका नाम है सेल प्रोसेसेस, है ना बेटा। ये जो सेल प्रोसेसेस है, इसी को बेटा और क्या बोलते हैं? न्यूराइड्स भी बोलते हैं, न्यूराइड्स, ठीक है ना बेटा। ये जो न्यूराइड्स होते हैं बेटा, ये दो तरह के होते हैं बेटा, ये दो हैं। एक जो ब्रांच है, प्रोसेस है, उसको आप बोलते हो डेंड्रॉन, क्या बोलते हो? डेंड्रॉन। और दूसरी जो होती है उसको आप बोलते हो एक्सॉन या फिर उसको बोलते हो नर्व फाइबर, एक्सॉन या फिर नर्व फाइबर, ठीक है ना। तो नर्व सेल से दो तरह के प्रोसेसेस निकले होते हैं, दो तरह के न्यूराइड्स निकले होते हैं। एक आपका एक्सॉन और दूसरा आपका डेंड्रॉन। तो डेंड्रॉन या फिर डेंड्राइट्स भी इसको कहा जाता है। डेंड्रॉन को ही और क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स भी कहा जाता है। तो डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स एक ही चीज़ है, ठीक है ना बेटा, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसी तरह से दूसरा जो आपका प्रोसेस है उसको आप एक्सॉन या फिर नर्व फाइबर, प्रोसेस मतलब ब्रांच, ये दो तरह की ब्रांचेस यहाँ से निकली होती हैं, ठीक है ना, सेल बॉडी से, ठीक है। इसमें बेटा अगर बात किया जाए, देखो सेल बॉडी जो होती है यानी साइटोन, बात किया जाए साइटोन, तो साइटोन से जो है क्या होता है, जो इम्पल्सेस होती हैं, साइटोन से जो इम्पल्सेस होती हैं, बात समझिएगा। डेंड्रॉन क्या करते हैं या डेंड्राइट्स क्या करते हैं, दूसरी नर्व सेल से इम्पल्सेस को अपनी नर्व सेल के साइटोन तक लेकर आते हैं। कौन? डेंड्रॉन। तो डेंड्रॉन का काम क्या है? डेंड्रॉन का काम ये है कि ये इम्पल्सेस को साइटोन की तरफ लाते हैं, ठीक है ना। तो एक बात आप लिखेंगे क्या कि मेनी डेंड्रॉन, बहुत सारे डेंड्रॉन्स जो होते हैं वो निकले होते हैं। मेनी डेंड्रॉन्स
अराइजेज फ्रॉम साइटोन, साइटोन से बहुत सारे, साइटोन मतलब सेल बॉडी, सेल बॉडी से बहुत सारे क्या निकले होते हैं, डेंड्रॉन्स निकले होते हैं हर तरफ। अभी फिगर में देखेंगे मेनी डेंड्रॉन्स, बहुत सारे डेंड्रॉन्स जो होते हैं वो सेल बॉडी से निकले होते हैं, ठीक है ना बेटा। एक बात, दूसरी बात ये क्या करते हैं, डेंड्रॉन क्या करते हैं, डेंड्रॉन्स, डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स क्या करते हैं, लेकर आते हैं, कैरी, कैरी CARRY, कैरी क्या चीज़ लेकर आते हैं, इम्पल्सेस को, मैसेजेस को, कैरी इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस या इम्पल्सेस, इम्पल्सेस किस तरफ लेके आते हैं, टुवार्ड्स, टुवार्ड्स किस तरफ बेटा, टुवार्ड्स साइटोन, साइटोन यानी कि सेल बॉडी, साइटोन यानी कि सेल बॉडी, तो सेल बॉडी की तरफ लेकर आते हैं। बात समझिएगा, सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं, सेल बॉडी की तरफ लेकर आते हैं क्या, इम्पल्सेस को। कौन लेके आते हैं, डेंड्रॉन। जब डेंड्रॉन इम्पल्सेस को सेल बॉडी की तरफ लेकर आ रहे हैं तो इस तरह के कंडक्शन ऑफ इम्पल्स को कहा जाता है सेंट्रीपेटल, सेंट्रीपेटल कंडक्शन। तो याद रखेंगे डेंड्रॉन क्या करते हैं, डेंड्रॉन सेंट्रीपेटल कंडक्शन करते हैं, CENTRIPETAL, नोट करेंगे सारे बच्चे। सेंट्रीपेटल कंडक्शन, किसका कंडक्शन हो रहा है, किसका कंडक्शन हो रहा है, नर्व इम्पल्स का हो रहा है ना, मैसेजेस का हो रहा है। तो इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो सेंट्रीपेटल कंडक्शन। तो सेंट्रीपेटल कंडक्शन जो है वो डेंड्रॉन करते हैं, ये आपको याद रखना है। डेंड्रॉन क्या करते हैं, सेंट्रीपेटल कंडक्शन करते हैं, क्योंकि इम्पल्सेस को साइटोन की तरफ लेकर आते हैं, साइटोन की तरफ लेके आते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से बात की जाए, इसी तरह से बात की जाए तो जो एक्सॉन होते हैं, अगर बात की जाए एक्सॉन की, दिख रहा होगा आप लोगों को एक्सॉन, ये क्या करते हैं, दे कैरी इम्पल्सेस, ये इम्पल्सेस को लेकर जाते हैं, दे कैरी इम्पल्सेस, IMPULSES, इम्पल्सेस कहाँ पर लेके जाते हैं, साइटोन से दूर लेकर जाते हैं। दे कैरी इम्पल्सेस टुवार्ड्स या अगेंस्ट, अगेंस्ट, अगेंस्ट साइटोन। बात समझिएगा, साइटोन से दूर लेकर जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट लिख रहे हैं हम, अगेंस्ट, AGAINST, ठीक है ना, अगेंस्ट। तो ये क्या कर रहे हैं, ये साइटोन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, मतलब ये साइटोन की तरफ नहीं लेके आ रहे, साइटोन से दूर लेके जा रहे हैं। कौन, एक्सॉन। तो एक्सॉन का काम क्या है, इम्पल्सेस को साइटोन से दूर ले जाना। दे कैरी इम्पल्सेस, दे कैरी इम्पल्सेस अगेंस्ट साइटोन, मतलब साइटोन की तरफ नहीं, साइटोन से दूर लेके जा रहे हैं। वो साइटोन की दिशा में लेकर आ रहा था, साइटोन की तरफ लेके आ रहा था, ये साइटोन से दूर लेके जा रहा है। साइटोन से दूर लेके जाना, इम्पल्सेस का साइटोन से दूर की दूरी, उल्टा जाना, साइटोन से दूर जाना कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल। क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेंट्री, CENTRIFUGAL, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन, सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन, ठीक है ना, कंडक्शन कहाँ लिखेंगे, तो चलिए आप लोग लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन, CONDUCTION, सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन, ठीक है ना। तो ये सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन जो होता है ये क्या है कि साइटोन से मैसेजेस को दूर लेके जाना, साइटोन की तरफ आना, सेंट्रीपिटल कंडक्शन है, ठीक है ना बेटा। तो डेंड्रॉन क्या करते हैं, डेंड्रॉन सेंट्रीपिटल कंडक्शन करवाते हैं इम्पल्सेस का, और एक्सॉन क्या करते हैं, एक्सॉन जो ये जो ब्रांच है, एक्सॉन नाम की जो ब्रांच है, जो प्रोसेस है न्यूराइट्स है, ये क्या करता है, ये मैसेजेस को साइटोन सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इस तरह के कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन, ठीक है ना। इतनी बात हो गई बेटा। फिगर बना रहे हैं बेटा अभी, और आप लोग को भी फिगर मेरे साथ में एक बार ड्रॉ कर लेना, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट हो तो फिगर को देखने के बाद आप लोग के मन से डाउट खत्म हो जाए, ठीक है। एक बात और बेटा, क्योंकि सेल प्रोसेस या न्यूराइट्स पढ़ रहे हैं, डेंड्रॉन के बारे में बताया, एक्सॉन के बारे में बताया,
डेंड्रॉन बहुत सारे होते हैं, एक्सॉन यूजुअली एक होता है, ठीक है ना। अब अगर बात करें थोड़ा सा और एक्सॉन की, क्योंकि एक्सॉन को ही हम लोग नर्व फाइबर भी कहते हैं ना, तो अब थोड़ा सा एक्सॉन के बारे में देखिए। देखो बेटा, वैसे तो एक्सॉन क्या होता है, अनब्रांच्ड होता है। कैसा होता है, अनब्रांच्ड। ये अनब्रांच्ड न्यूराइट्स है। अनब्रांच्ड क्या है, न्यूराइट है, मतलब सेल प्रोसेस है। सेल प्रोसेस मतलब ब्रांच, सेल प्रोसेस है। कैसी है, अनब्रांच्ड है। नीचे की तरफ जाकर ये इस तरह से दो इसका जो टर्मिनल पोर्शन होता है उसकी अगर बात करें तो एक्सॉन का जो टर्मिनल पोर्शन होता है, ठीक है ना, तो एक चीज़ लिखेंगे, द टर्मिनल वैसे ये बहुत सारी ब्रांच में नहीं बटा होता। नीचे की तरफ अगर देखा जाए, द टर्मिनल ब्रांच नीचे की तरफ जो इसकी ब्रांच होती है, वैसे तो ये ब्रांच नहीं होता, ठीक है ना, बहुत सारे ब्रांच नहीं होती। नीचे की तरफ जब ये देखेंगे इसको, तो इसकी जो टर्मिनल ब्रांच होती है इज कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। अभी फिगर में देखेंगे एक्सॉन टर्मिनल, या इसी को हम ORR करके लिख दें, टीलोडेंड्रिया। क्या बोलते हैं, टीलो मतलब इसका छोर है ना एक, तो इसको बोलते हैं टीलोडेंड्रिया, ठीक है ना। एक्सॉन टर्मिनल को ही क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया कहते हैं, ठीक है ना। एक बात ये आप लिख लें कि इसका जो टर्मिनल ब्रांच होती है नीचे की तरफ, उसको एक्सॉन टर्मिनल या टीलोडेंड्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। एक बात और कि एट द एंड ऑफ सिरा, END इंड, एट द एंड ऑफ टीलोडेंड्रिया यानी एक्सॉन टर्मिनल टीलोडेंड्रिया। अभी जब मैं फिगर बनाऊंगा तो आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एट द एंड ऑफ टीलोडेंड्रिया क्या होता है, वेसिकल पाई जाती है। वेसिकल एक थैली जैसा एक वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर। तो टीलोडेंड्रिया या फिर एक्सॉन टर्मिनल का जो सिरा होता है उस पर क्या होते हैं, उस पर जो है वेसिकल्स, या ऐसे लिखें कि उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब, KNOB, सिनेप्टिक नोब इज प्रेजेंट। तो एक्सॉन के टर्मिनल पर या टीलोडेंड्रिया के छोर पर क्या प्रेजेंट होता है, सिनेप्टिक नोब प्रेजेंट होता है। सिनेप्टिक SYNA सिनेप्टिक नोब पाया जाता है, ठीक है ना, घुंडी सिनेप्टिक नोब पाया जाता है। इस सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या होती हैं, वेसिकल्स होती हैं। सिनेप्टिक नोब कंसिस्ट इसके अंदर क्या होती हैं, वेसिकल्स पाई जाती हैं, थैली जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, वेसिकल, ठीक है ना। और वेसिकल में क्या होता है, वेसिकल्स में कुछ केमिकल पाए जाते हैं। वेसिकल कंसिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वेसिकल में क्या होता है बेटा, कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर, MITTER। तो वेसिकल के अंदर क्या होगा, सिनेप्टिक वेसिकल्स पाई जाएंगी। और सिनेप्टिक में देखो, सिनेप्टिक नोब कंसिस्ट सिनेप्टिक वेसिकल्स, और इन सिनेप्टिक वेसिकल्स में सिनेप्टिक वेसिकल कंसिस्ट न्यूरोट्रांसमीटर। कुछ केमिकल्स पाए जाएंगे अंदर जिनको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर बोलेंगे, MITTER, न्यूरोट्रांसमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखवाया आप लोगों को। ये भरा रहता है कहाँ पर, सिनेप्टिक वेसिकल्स में। क्या भरा रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो एक्सॉन तो वैसे अनब्रांच्ड होता है, अनब्रांच्ड ब्रांच है इसकी, अनब्रांच शाखा है, ठीक है ना, प्रोसेस है। इसका जो टर्मिनल, जो एक्सॉन का टर्मिनल यानी नीचे की तरफ जो उसका टर्मिनल ब्रांच होती है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल,
या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया जो होता है उसके छोर को हम सिनेप्टिक नोब कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब कहते हैं। सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या पाई जाती है, कुछ वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, थैली जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको सिनेप्टिक नोब कहा, सिनेप्टिक वेसिकल कहा जाता है। और इन थैली जैसे स्ट्रक्चर में क्या भरा होता है, इन थैली जैसे स्ट्रक्चर्स में भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या भरा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। ठीक है ना बेटा, यहाँ तक हो गया बेटा। अच्छा, तो अब ये जो एक्सॉन है ये भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के। कौन कौन से, जरा सा इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। तो बात की जाए अगर एक्सॉन की, यानी कि नर्व फाइबर की, एक्सॉन को ही हम क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर बोलते हैं, नर्व फाइबर। तो बात की जाए अगर एक्सॉन की यानी कि नर्व फाइबर की, तो ये दो टाइप का होता है बेटा। कौन कौन सा बेटा, एक जो होता है उस पर क्या होता है, उसको बोलते हैं माइलिनेटेड, MY, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, MYLI, माइलिन शीट पाई जाती है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड बोलते हैं। ठीक है ना, MYELINATED, माइलिनेटेड नर्व फाइबर या एक्सॉन। तो एक तो आपका हो गया माइलिनेटेड नर्व फाइबर, और दूसरा जो आपका हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन माइलिनेटेड, NON, नॉन, MYELINATED, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर या फिर एक्सॉन। ठीक है ना बेटा। तो दो तरह का बेटा यहाँ पर एक्सॉन होता है। एक बेटा होता है जिसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ठीक है ना। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, देखो बेटा, ये कवर्ड बाई, इस पे क्या होता है, इस पर श्वान सेल पाई जाती है, कवर्ड बाई श्वान, SCHWANN, कवर्ड बाई श्वान सेल। इस पे बेटा श्वान सेल्स पाई जाती हैं। श्वान साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम पर सेल का नाम रखा है श्वान सेल। ठीक है ना। और क्या पाया जाता है, माइलिन शीथ पाया जाता है, माइलिन शीथ। ठीक है ना। तो श्वान सेल्स के ऊपर क्या होता है, माइलिन शीथ होता है। तो ये श्वान सेल्स क्या करती हैं, कवर्ड बाई श्वान सेल्स, CELL, यस सेल्स विच मेक, जो कि क्या बनाती हैं, एक तरह का आवरण बनाती हैं, एक तरह का शीत बनाती हैं, विच मेक क्या, माइलिन शीथ, MYELIN, माइलिन शीथ। तो विच मेक माइलिन शीथ। एक बात बेटा, जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, इसमें भी श्वान सेल पाई जाती है, इसमें भी बेटा श्वान सेल पाई जाती है। तो इसके बारे में अगर बात किया जाए, दे आर ऑल्सो कवर्ड बाई, कवर्ड COVERED, कवर्ड बाई श्वान सेल, कवर्ड बाई श्वान, SCHWANN, कवर्ड बाई श्वान सेल, श्वान सेल्स। लेकिन ये माइलिन शीथ नहीं बनाती, विच डू नॉट मेक माइलिन शीथ, MYELIN, माइलिन, विच डू नॉट मेक माइलिन शीथ। तो ये माइलिन शीथ नहीं बनाती, कौन, श्वान सेल्स। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर माइलिन शीथ क्या होगा, नहीं पाया जाएगा, इसीलिए इसको नॉन माइलिनेटेड कहते हैं। इसमें माइलिन शीथ पाया जाएगा, इसलिए इसको माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहा जाता है। ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये कहाँ पाई जाएंगी, फाउंड इन क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व कितनी होती है बेटा ह्यूमन में, फाउंड इन क्रेनियल नर्व, जानते हैं ना 12 पेयर्स होती हैं, फाउंड इन क्रेनियल नर्व्स
एंड कहाँ बेटा, स्पाइनल नर्व्स। कहाँ पर, स्पाइनल, SPINAL, स्पाइनल नर्व्स। तो ये स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व्स पर पाई जाती हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये यहाँ नीचे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फाउंड इन कहाँ पर, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमस या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ये कहाँ पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। और माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स पर, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में पाए जाएंगे। नोट कर लीजिए सारा बेटा, ठीक है बेटा। अब ये जितनी बात मैंने आपको बताई, चलिए एक फिगर बना देते हैं ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएं, ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएं। देख लेते हैं इसका फिगर भी, ठीक है। नोट तो कर लिया होगा आप लोगों ने। बात की जाए अगर फिगर की बेटा, तो नर्व सेल का फिगर आप लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगा नर्व सेल का फिगर, जिससे कि आपको पता चल जाए कि नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन जो होती हैं, मैंने आपको बताया कि दो ही पार्ट उसमें होते हैं, एक तो साइटॉन या सेल बॉडी या जिसको सोमा भी कहते हैं, पेरिकैरियन भी कहते हैं, एक वो पार्ट, और दूसरा जो प्रोसेसेस होते हैं नर्व सेल्स के, वो जो कि दो टाइप के होते हैं, डेंड्रॉन और एक्सॉन, ठीक है ना। तो बात की जाए अगर स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल की, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, तो बात की जाए अगर स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल की, तो बेटा फिगर देख लो एक बार सब लोग, ताकि जो है फिगर बना भी लो इसको, ताकि डाउट जो हो लिखने से वो डाउट भी ख़त्म हो जाए। तो बात की जाए अगर स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल की, तो मैंने क्या बोला कि इस तरह से क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, इससे इस तरह से ब्रांचेस निकली होती हैं बेटा। क्या निकली होती हैं, ब्रांचेस। ये ब्रांचेस हैं बेटा, ठीक है, ये ब्रांचेस हैं, ठीक, इस तरह से देख लो, ये ब्रांचेस हैं बेटा। चलो ये बेटा ब्रांचेस हो गई, ठीक है, हर तरफ रहेंगी ये बेटा ऐसे, ठीक है, ये बेटा ब्रांचेस है। और ये सारी जो ब्रांचेस है बेटा, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं बेटा क्या, डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स। ये बेटा डेंड्रॉन है, डेंड्रॉन। ये क्या करती हैं बेटा, ये क्या करती हैं, सेंट्रीपिटल कंडक्शन करती, इम्पल्सेस को लेकर आती हैं किस तरफ, सेल बॉडी की तरफ। ये क्या है बेटा, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये बेटा क्या है, ये है नर्व सेल का न्यूक्लियस, नर्व सेल का न्यूक्लियस है बेटा, ठीक है ना। अंदर में क्या है बेटा, ये साइटोप्लाज्म है, नर्व सेल का साइटोप्लाज्म में पूरा हर तरफ पाया जाएगा बेटा, डेंड्राइट में भी पाया जाएगा। ये नर्व सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो दिस इज द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर आपने लिख दिया क्या, साइटोप्लाज्म लिख दिया। तो ये नर्व सेल का क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। एक बात बेटा, दूसरी बेटा मैंने बताया था कि नर्व सेल के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, स्पेशल दो और मैंने बताए थे, एक निसल ग्रेन्यूल्स बताया था। तो बेटा ये देखो, ये इस तरह से तुम डॉट डॉट बना दो बेटा। ये जो डॉट डॉट तुम बना रहे हो, ये क्या है बेटा, इसको तुम क्या लिखोगे, इसको लिख दो बेटा निसल, NISS एपॉस्ट्रॉफी लगा के S लगा दो, निसल्स ग्रेन्यूल लिख दो, निसल्स ग्रेन्यूल लिख दो। निसल्स ग्रेन्यूल मैंने बताया था राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर ये बना होता है। इसका काम प्रोटीन सिंथेसिस से एसोसिएटेड है। और साथ साथ बेटा कुछ क्या पाए जाते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से बेटा बना दो, इस तरह से बेटा ऐसे बना दो, ऐसे थोड़े से लंबे लंबे बना दो ऐसे। ये क्या है बेटा, ये सब क्या है, ये हैं, ये क्या है, ये है न्यूरोफाइब्रिल्स, न्यूरो NEURO
FIBRILS, ये क्या है? न्यूरोफाइब्रिल्स हैं। इनका काम क्या है? न्यूरोफाइब्रिल्स का काम है साइटोप्लाज्म के अंदर इंटरनल जो ट्रांसपोर्ट होता है उससे एसोसिएटेड होते हैं बेटा। तो ये सारी ब्रांचेस क्या कहलाएंगी? डेंड्रॉन कहलाएंगी, ठीक है ना। ये डेंड्रॉन किस चीज़ से एसोसिएटेड है? इम्पल्सेस को अंदर की तरफ, मतलब साइटॉन की। ये पूरा क्या है? ये पूरा सेल बॉडी है। ये पूरा क्या है? सेल बॉडी है। अब नीचे एक स्पेशल ब्रांच बेटा ऐसे निकलेगी, नीचे ऐसे एक बेटा स्पेशल ब्रांच निकलेगी। ये जो नीचे की तरफ स्पेशल ब्रांच निकल रही ना बेटा, इसी को आप बोलते हो क्या? नर्व फाइबर बोलते हैं। बहुत लंबी लंबी होती है, ये बहुत लंबी लंबी होती है नीचे की तरफ जो निकल रही है। तो जरा इसको देखो, ये जो नीचे की तरफ इस तरह से ब्रांच निकल रही है ना, इस वाली ब्रांच को ध्यान दो बेटा। इस वाली ब्रांच को क्या बोलते हैं? इस वाली ब्रांच को बोलते हैं बेटा क्या? इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। और इस पर क्या होती है? इस तरह से सेल्स पाई जाती हैं, ऐसे सेल्स पाई जाती हैं। इन सेल्स को क्या बोलते हैं? श्वान सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्वान सेल कहते हैं। इन सेल्स को क्या बोलते हैं? श्वान सेल कहते हैं। इनको श्वान सेल कहते हैं। ये जो एक्सॉन है ये नीचे आकर इस तरह से ऐसे बढ़ जाती है बेटा, ऐसे बढ़ जाएगी। ध्यान दो, इधर देखो सब लोग, ये इस तरह से ऐसे बढ़ जाएगी बेटा, है ना, इस तरह से बढ़ जाएगी। अब ये जब ऐसे बढ़ जाएगी तो इसको, इसकी जो ब्रांच ये है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या? एक्सॉन। इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। और यहाँ पर ऐसे नोब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। इससे इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नोब। दिख रहा है ना तुम लोगों को? इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। तो ये जो है इसको आप क्या बोलोगे? एक्सॉन का टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल, TERMINAL, या फिर एक्सॉन टर्मिनल को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा टीलोडेंड्रिया। मैंने बताया था ना, टीलोडेंड्रिया भी इसको कहा जाता है। किसको? एक्सॉन टर्मिनल को टीलोडेंड्रिया भी कहते हैं। इसका जो लास्ट टर्मिनल पोर्शन, यहाँ पर ये घुंडी जैसा नोब लाइक स्ट्रक्चर है, इस नोब को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। SYNAPTIC, सिनेप्टिक नोब बोला जाता है। सिनेप्टिक नोब। तो सिनेप्टिक नोब याद रखो। इस सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या है? वेसिकल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? वेसिकल्स। कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर जिनको वेसिकल्स कहा जाता है वो पाई जाती हैं बेटा। कहाँ? अंदर, सिनेप्टिक नोब के अंदर। तो इन वेसिकल्स को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। सिनेप्टिक वेसिकल्स। सिनेप्टिक वेसिकल्स नोट कर लो बेटा, VESICLE। तो इसको क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक वेसिकल कहते हैं। सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या भरा हुआ है? सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर भरा हुआ है बेटा क्या? न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटिलकोलिन हो गया, गाबा हो गया, मैं आगे सब पढ़ाऊंगा आप लोगों को। न्यूरोट्रांसमीटर TRANSMITTER। तो यहाँ पे अंदर जो है, अंदर किसमें? सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या भरे हुए हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। तो ये कहाँ है? सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर है। मेरे कहने का मतलब, मेरी बात को समझिएगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ है? सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर है। इस बात को मेरे ध्यान से सुन लीजिए, मैंने लिखवाया आप लोगों को, ठीक है ना बेटा। ये बेटा क्या है? ये बेटा श्वान सेल है। SCHWANN। इसको क्या बोलते हैं? श्वान सेल। तो ये एक्सॉन के ऊपर श्वान सेल पाई जाती है, ठीक है ना। ये सब श्वान सेल पाई जाती हैं, ठीक है बेटा। श्वान सेल जो है, अब तो जरा एक्सॉन को देखो, तो एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है, एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है, ध्यान से देखो, ये एक्सॉन है, तो ये एक्सॉन का क्या है? साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना। तो एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है, मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। चलो इस जगह पर एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म, ये याद रखो। एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, एक्सॉन की मेम्ब्रेन, ठीक है ना, एक्सॉन की मेम्ब्रेन, ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा ये, तो ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सोलेमा, EXOLEMMA। एक्सॉन की मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहते हैं, है ना बेटा। ये दो चीज़ें आप लोगों को बहुत ध्यान से समझ लेनी है बेटा, ठीक है। ये दो श्वान सेल के बीच का जो स्थान है ना, जिसको इसको गैप को, इस गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रैनवियर, RANVIER, नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है ना। तो नोड ऑफ रैनवियर कहा जाता है इसको, ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। श्वान सेल सारी मिलकर क्या बनाती है? एक शीट बना लेती हैं, एक तरह का शीट, एक तरह का मेम्ब्रेन बना लेती हैं, परत बना लेती हैं। तो उस परत को हम क्या बोलेंगे? माइलिन शीट, समझिएगा। श्वान सेल के मिलने से एक्सॉन के ऊपर एक शीट बन गई और उसको क्या बोलते हैं? माइलिन शीट बोलते हैं, MYELIN, माइलिन शीट। ये पाई जाएगी
पाई जाएगी तो माइलिनेटेड एक्सॉन कहलाएगा, नहीं पाई जाएगी तो नॉन माइलिनेटेड, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, नॉन माइलिनेटेड कहलाएगा। ठीक है ना बेटा, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है बेटा। एक बात और बेटा यहाँ पर कि जो एक्सोप्लाज्म है यानी कि एक्सॉन का साइटोप्लाज्म है, इस एक्सोप्लाज्म में निसल ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर निसल्स NISSLS निसल्स ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं बेटा, अपसेंट होते हैं, ABSENT। तो निसल्स ग्रेन्यूल क्या होते हैं, अपसेंट होते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। कहाँ पर अपसेंट होते हैं, एक्सोप्लाज्म में नहीं पाए जाते, केवल सोमैटिक यानी ये सोमा जो है, जो साइटोन है सेल बॉडी, इसके साइटोप्लाज्म में निसल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है निसल्स ग्रेन्यूल्स क्या है, पाए जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो मेरा फिगर बना हुआ है ना, ये बना हुआ है किसका, नर्व सेल का फिगर बना हुआ है। ये सारी ब्रांचेस को डेंड्रॉन कहते हैं। ये अलग तरह की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ये फर्दर डिवाइड होती हैं। नीचे की तरफ एक लंबी ब्रांच, ये काफ़ी लंबी होती है, इस वाले को एक्सॉन या फिर नर्व फाइबर कहते हैं। इस पर श्वान सेल पाई जाती हैं। ठीक है ना, श्वान सेल पाई जाती हैं। श्वान सेल के पाए जाने से एक तरह की मेम्ब्रेन बन जाती है, उसको माइलिन शीट कहते हैं। एक्सॉन के अंदर एक्सोप्लाज्म होता है, इसकी मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा कहते हैं। एक्सॉन के एक्सोप्लाज्म में निसल्स ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। ये एक्सॉन नीचे की तरफ जाकर जब डिवाइड होता है तो इसके डिवाइड होने से क्या होती है, जिसकी ब्रांचेस होती हैं उसको एक्सॉन टर्मिनल या टीलोडेंड्रिया कहा जाता है, जिनके लास्ट में, जिसके इंड पर, छोर पर नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। और उसके अंदर क्या होती है, वेसिकल्स पाई जाती हैं, थैली जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उनको सिनेप्टिक वेसिकल्स, जिसमें क्या भरा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। क्या भरा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे होते हैं। यही न्यूरोट्रांसमीटर्स एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स में जाते हैं। ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स। ठीक है, ये इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कुल मिला के बेटा ये जो पूरा का पूरा ये इतना हिस्सा है ना बेटा, ये इतना हिस्सा, ये पूरा का पूरा बात करें, ये पूरा पूरा क्या, यही है बेटा क्या, साइटोन, CYTON। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, साइटोन कहते हैं। बाकी बेटा यहाँ से यहाँ तक की बात की जाए, देखो यहाँ से यहाँ तक की बात हो गई, साइटोन हो गया। और बाकी जो बचा बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा का पूरा क्या है, ये है एक्सॉन। ये क्या है, एक्सॉन है, ये एक्सॉन है। ये पूरा का पूरा क्या है, एक्सॉन है। ये क्या है, साइटोन है। ये सब क्या है, डेंड्रॉन है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो मेरे बच्चों बस इतना ही था। इसमें बहुत अच्छे से आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, नर्व सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके आगे से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू।